गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। देश में जल्द शुरू होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सरकार तैयार कर रही है गाइडलाइन। जी हां दोस्तों, देश में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जैसे कि बस, ट्रेनें जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। सरकार इसके लिए गाइडलाइंस तैयार कर रही है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियम लागू होंगे ताकि इस बीमारी के संक्रमण को रोका जा सके। दोस्तों केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को बस एंड कार ऑपरेटर्स कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं जल्द शुरू की जाएंगी। बस या फिर कार चलाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ हाथ धोना, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क जैसे सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए बेल आउट पैकेज की मांगों पर गडकरी ने कहा कि सरकार इस इंडस्ट्री की समस्याओं को हल करने का हर संभव प्रयास करेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अमेरिका में बीमारी मचा रही है कोहराम, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर दिया फिर नया बयान। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को इस बीमारी की उत्पत्ति पर पारदर्शिता बरतने को कहा है, जिससे भविष्य में कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में कहा कि हम चाहते हैं कि वे पारदर्शी रहे। हम यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या हुआ ताकि आगे ऐसा कभी न हो। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप चीन पर लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि वह इस बीमारी को ठीक ढंग से नहीं संभाल पा रहा है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन पर चीन के खिलाफ कार्यवाही करने का दबाव भी बढ़ रहा है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। पाकिस्तान की मस्जिदें बन रही है इस बीमारी का नया अड्डा, नियमों की उड़ रही है धज्जियां। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के संक्रमण के बीच रमजान के महीनों में पाकिस्तान में सैकड़ों मस्जिदें खुल गई है। इन मस्जिदों में हर रोज सैकड़ों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इस बीमारी के संक्रमण को लेकर पाकिस्तान की सरकार ने मस्जिदों को नई गाइडलाइंस जारी की है, लेकिन उनका पालन नहीं हो पा रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद की मस्जिदों में भी इस बीमारी को लेकर जारी की गई गाइडलाइन फॉलो नहीं की जा रही है। रिपोर्ट में अब्दुल्ला बिन मसूद मस्जिद के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ हर रोज शाम को सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। करीब 200 लोग एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर इकट्ठा होते हैं। ये लोग एक दूसरे से दूर रहकर इबादत करते हैं, लेकिन यहाँ संक्रमण का खतरा बना रहता है। मस्जिद में लोग न तो मास्क लगाकर आते हैं और न ही वहां पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था होती है। ऐसे में पाकिस्तान की ये मस्जिदें इस बीमारी के लिए नए अड्डे बन रही हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अप्रवासी मजदूरों की ट्रेन को आने की अनुमति नहीं देने में आनाकानी कर रही है ममता बनर्जी सरकार। जी हां दोस्तों, पूरे देश में बंद होने के बाद से पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा विवादों में रहा है। यहाँ पर इस बीमारी के संक्रमित मरीजों के आंकड़े छुपाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार जारी है। केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई टीम को अपना काम नहीं करने देने की बात कही गई। अब बंगाल से कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। दोस्तों सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने राज्य में अप्रवासी मजदूरों की ट्रेन आने की अनुमति देने में आनाकानी कर रही है। अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केवल 2 ट्रेनों को आने की अनुमति दी गई है। उसमें से भी अजमेर शरीफ से है और दूसरी ट्रेन केरल से है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ममता बनर्जी की सरकार हमेशा से ही केंद्र के साथ विवादों में रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ममता बनर्जी की सरकार हमेशा केंद्र के कामों में अड़ंगे डालती है या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। इजराइल के बाद अब इटली ने भी इस बीमारी के वैक्सीन बनाने का किया है दावा, सफल परीक्षण के बारे में भी बताया। जी हां दोस्तों, लगातार दूसरी अच्छी खबर है यह कि इजराइल के बाद अब इटली ने भी दावा किया है कि उन्होंने इस बीमारी को खत्म करने वाला टीका तैयार कर लिया है। जी हां दोस्तों, दुनिया में इस बीमारी का एक और टीका तैयार हो गया है। इटली के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी को मारने वाले टीके की खोज कर ली है। वैज्ञानिकों का दावा है कि नया टीका इस बीमारी को मानव शरीर में ही मार सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट का दावा भी है कि उनके देश ने भी इस बीमारी को मात देने वाला वैक्सीन ढूंढ लिया है। अगर दोस्तों इन दोनों वैक्सीनों का परीक्षण सफल होता है तो यह मानव जाति के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर होगी। इसके बाद दोस्तों
दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं कि पूरी दुनिया और भारत में इस बीमारी के मरीजों की संख्या कितनी पहुंच गई है और कितने लोगों ने इस बीमारी के चलते दम तोड़ दिया है। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। साथ ही दोस्तों इसी तरह की काम की खबरें हर रोज देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों पूरी दुनिया के मरीजों की बात करें तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त तक 36,82,968 मरीज इस बीमारी से ग्रसित हैं, जबकि 2,57,906 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों पिछले 24 घंटे में 80,000 नए मामले पूरी दुनिया में आए हैं। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित देश की बात करें तो उसमें अमेरिका का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों अमेरिका में कुल मरीजों की संख्या 12,40,578 पहुंच गई है और मरने के मामले में भी अमेरिका ही ऊपर है। अमेरिका में कुल मरने वालों लोगों की संख्या 72,417 को पार कर गई है। इसके अलावा दोस्तों स्पेन, इटली, यूनाइटेड किंगडम में 2 लाख से ज्यादा मरीज है, जबकि जर्मनी, रशिया, फ्रांस, टर्की, ब्राजील और ईरान में 1 लाख से ज्यादा मरीज हैं। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की स्थिति काफी विकट है, क्योंकि भारत में लगातार इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे के दौरान भारत में 3582 नए मरीज सामने आ चुके हैं और कुल मरीजों की संख्या 52,987 यानी कि 53,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं दोस्तों पिछले 24 घंटे में 91 लोगों की मौत भी हो गई है और कुल मरने वालों का आंकड़ा 1785 पर पहुंच गया है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 16,758 के पार पहुंच गई है। इसके अलावा दोस्तों गुजरात में 6,500, दिल्ली में 5,500, तमिलनाडु में 5,000, राजस्थान में 3,500, मध्य प्रदेश में 3,000, उत्तर प्रदेश में 2,000 और आंध्र प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना में 1,000 से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। शराब बिक्री मामले को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर की अहम मीटिंग, ऑनलाइन बिक्री पर हो रहा है विचार। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने शराब बिक्री के मामले को लेकर अपने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। मीटिंग में दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अपने कई ज्वाइंट सीपी और जिले के डीएसपी को आदेश दिए हैं कि वे डीएसआईडीसी के अधिकारियों के साथ मीटिंग करें और दिल्ली में शराब की ऑनलाइन बिक्री की सलाह दे, जिससे डीएसआईडीसी शराब की ऑनलाइन बिक्री पर अमल कर उसे जल्द ही शुरू करने पर विचार करे। दोस्तों इससे शराब की दुकानों पर लगने वाले भीड़ से निजात मिलेगी और कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब से शराब की दुकानें खुली है तब से सोशल डिस्टेंसिंग केवल नाम की ही रह गई है। दोस्तों शराब के ठेकों के बाहर ऐसी भीड़ लग रही है जैसे तो वहां पर फ्री में शराब मिल रही हो या फिर कोई मेला लग रहा हो, जो कि एक चिंता का विषय है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर न्यूज टुडे। अगले 72 घंटों में भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफान का है अनुमान। 20 से ज्यादा राज्यों के लिए हाई अलर्ट। जी हां दोस्तों, देश में मानसून की शुरुआत अगले महीने से हो सकती है, लेकिन इससे पहले ही प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का कहना है कि अगले 72 घंटों में प्री मानसून एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि प्री मानसून की शुरुआत जोरदार हो सकती है। देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश, ओलावृष्टि के साथ तूफान की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि तेज बारिश के साथ धूल भरी आंधी भी कई राज्यों को प्रभावित करेगी। दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में कई राज्यों में भारी बारिश, गरज के साथ तूफान, छींटे, चमक, ओलावृष्टि हो सकती है। अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। इससे पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों आंधी, तूफान, बिजली, तेज हवाओं के साथ खराब मौसम कई राज्यों को प्रभावित करेगा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक आंधी, तूफान और बारिश की संभावना है। वहीं दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल की पहाड़ियों और सिक्किम पर भारी बारिश का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का।
जनधन महिला खाता धारकों के लिए अच्छी खबर, 500 रुपए की दूसरी किश्त भी डाली गई। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना की महिला खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की दूसरी किश्त डालना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार अब तक ऐसी 10 करोड़ से अधिक जनधन महिला खाता धारकों के खाते में मई माह की दूसरी किश्त ट्रांसफर की जा चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मार्च अंत में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आने वाली सभी महिला खाता धारकों को 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की थी। यह राशि 1.7 लाख करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का हिस्सा है। दोस्तों, सरकार ने इस महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकट के बीच इस पैकेज की घोषणा की थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए, डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ाया। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ा दिया है। लेकिन राहत की बात तो यह है दोस्तों कि पेट्रोल डीजल के दाम उपभोक्ताओं के लिए नहीं बढ़ेंगे बल्कि वहीं रहेंगे। पेट्रोल पर 8 रुपए रोड सेस और 2 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसी तरह 10 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। इसी तरह दोस्तों डीजल पर 8 रुपए रोड सेस और 5 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है और पेट्रोल के दाम 13 रुपए कुल बढ़ चुके हैं। वहीं दोस्तों बढ़े हुए दाम मध्यरात्रि से लागू हो चुके हैं। एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ने के बावजूद उपभोक्ताओं के लिए दाम नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि कंपनियों ने इस बढ़े हुए दाम को कंज्यूमर को पास ऑन करने का फैसला नहीं किया है बल्कि खुद ही इसको वहन करेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सरकारी कर्मचारियों को झटका, डीए के बाद अब जीपीएफ की दरों में भी हुई इतनी कटौती। जी हां दोस्तों, बंद के बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और झटके वाली खबर आई है। हाल ही में महंगाई भत्ता यानी कि डीए को अगले साल तक टालने के बाद केंद्र सरकार ने अब जनरल प्रोविडेंट फंड के ब्याज दरों में कटौती का फैसला किया है। दोस्तों इस बाबत नई ब्याज दरों को अधिसूचित किया जा चुका है। मिली जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक जीपीएफ और दूसरे फंड पर 7.1% ब्याज मिलेगा। पिछली तिमाही पर इस पर 7.9% ब्याज मिलता था। दोस्तों जीपीएफ की ब्याज दर तिमाही आधार पर तय होती है। जीपीएफ सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। यह एक तरह की रिटायरमेंट प्लानिंग है क्योंकि इसकी रकम सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद ही मिलती है। सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 15% तक जीपीएफ खाते में योगदान कर सकते हैं। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय तिरंगे झंडे में स्थित अशोक चक्र किस रंग का होता है और इसमें कितनी डंडियां होती है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं अशोक चक्र का रंग और तीलियों की संख्या तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लक्की विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।